पता है, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। आज हम एक ऐसे ही असली मामले की तह तक जाएंगे। एक ऐसा मामला जिसने सिर्फ उस परिवार को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया था। ये शब्द उसी परिवार के हैं जिनकी जिंदगी एक अनजाने साए के नीचे आने वाली थी। और यकीन मानिए, ये तो उस खौफनाक कहानी की बस शुरुआत थी। तो ये कहानी हमें ले चलती है साल 2019 में, राजस्थान के एक छोटे से सुनसान से गांव हमीरपुर। एक ऐसी जगह जहां रात का सन्नाटा अक्सर भूली बिसरी कहानियों को जिंदा कर देता है। एक परिवार अपने सपनों का घर सजाने के लिए एक ऐसी जगह आता है जिसकी दीवारें पिछले 80 सालों से खामोश थी, बिल्कुल खामोश, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। और पहली ही रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, माँ रीना को रसोई में एक बहुत ही अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई वहां खड़ा है, बस उन्हें देख रहा है। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। पर इस घर का सबसे गहरा राज सबसे पहले उस मासूम पर खुलने वाला था, जिसके जरिए कुछ ऐसा सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, घना अंधेरा, और आपका 8 साल का बेटा अर्जुन नींद से जागता है। उसके चेहरे पर डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सा सुकून है, जैसे वो किसी अपने से बात कर रहा हो। और फिर वो कहता है, माँ, वो वाली आंटी कौन है जो मेरे पास आके बैठ जाती है? बस ये सुनना था कि रीना के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ठंडी सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, क्योंकि उस घर में उनके अलावा कोई औरत थी ही नहीं। अब तक जो सिर्फ एक एहसास था, वो और ज्यादा साफ होने लगा था। घर में जो भी अनजानी ताकत थी, अब वो अपनी मौजूदगी साबित करने पर तुल गई थी। तीसरा दिन, और घड़ी की सुई जैसे ही 3 पर आए, सुबह के 3 बजे। कहते हैं ये वो वक्त होता है जब हमारे और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। सबसे पहले पूरे घर की बिजली एक झटके में चली गई, घना अंधेरा। फिर अचानक मेन दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकें हुईं, ठक ठक ठक, ऐसी गूंजती हुई दस्तकें जो जैसे कहीं से नहीं आ रही थीं। रीना के पति सुरेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर बाहर सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी, कोई नहीं। पर जैसे ही उनकी नजर नीचे फर्श पर पड़ी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। गीले पैरों के निशान, जैसे कोई अभी अभी बारिश से चलकर नंगे पांव अंदर आया हो। निशान अंदर की तरफ तो आ रहे थे, पर बाहर जाने का कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा, इस मामले में ना कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि बच्चों का दिमाग ऐसी चीजों को ज्यादा जल्दी महसूस करता है। मतलब उनके लिए क्या कल्पना है और क्या हकीकत, इसके बीच की लाइन बहुत हल्की होती है। लेकिन यहाँ एक ज्यादा गहरा सवाल उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में वो देख सकते हैं जिसे हम बड़े लोग अपनी समझ और लॉजिक की दुनिया में देखने की ताकत खो चुके हैं? और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां 2 दुनियाओं के बीच का पर्दा हटने वाला था, और इसका जरिया बनी एक मासूम बच्चे के हाथों से बनी एक तस्वीर। 7वीं रात परिवार ने फैसला कर लिया था कि बस अब और नहीं, वो इस घर को छोड़ देंगे। जब सब सामान पैक कर रहे थे, अर्जुन एक कोने में चुपचाप बैठा एक अजीब सी लगन से ड्राइंग बना रहा था, जैसे कोई उससे बनवा रहा हो। उसने एक औरत बनाई, साड़ी में लिपटी हुई, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और बाल बिखरे हुए थे। और उस डरावनी तस्वीर के ठीक नीचे बच्चे के कांपते हुए हाथों से लिखा था, वो पूछ रही है, कहां जाओगे? काफी बाद में जब गांव के बुजुर्गों को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने एक बहुत पुराने राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि ठीक 40 साल पहले उसी घर में एक औरत ने अपनी जान ले ली थी, और वो भी तब जब वो घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हर तरह के लॉजिक और तर्क को चुनौती देती है। तो चलिए अब इसे विज्ञान की कसौटी पर परख कर देखते हैं कि क्या अंधेरे के उस पार रोशनी की कोई किरण है या नहीं। देखिए, विज्ञान के पास कुछ घटनाओं के लिए अपनी थ्योरीज हैं, जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास चार्ल्स बॉनेट सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। रात के 3 बजे डर के उठना हमारे दिमाग की पीक एक्टिविटी का नतीजा हो सकता है। स्कॉटलैंड की A75 सड़क इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां 200 से ज्यादा हादसों की वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन विज्ञान की भी अपनी एक सीमा होती है। तो इससे ये साफ है कि कुछ चीजें, जैसे वो डर का एहसास, उसकी शायद कोई वजह हो, लेकिन कुछ सवाल तो फिर भी वहीं के वहीं हैं, है ना?
वो गीले पैरों के निशान किसके थे? उस बच्चे ने बिल्कुल वही तस्वीर और वही शब्द कैसे बना दिए जिनका ताल्लुक 40 साल पुरानी मौत से था? कभी-कभी जवाबों से ज्यादा सवाल ही अहम हो जाते हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, अगर ये सब सिर्फ उनके दिमाग का वहम था, तो वो असल सबूत, वो पैरों के निशान, वो ड्राइंग, वो कहाँ से आए? ये एक ऐसा राज है जो शायद उस भूले बिसरे घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गया है, किसी अगले मुसाफिर का इंतजार करते हुए जो उसकी दहलीज पार करने की हिम्मत करे।